मुजफ्फरनगर में आयुष पाठ्यक्रम के 2023 बैच के विद्यार्थियों ने सरकार की ओर से प्रस्तावित नेक्स्ट परीक्षा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बुधवार को जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को एक विस्तृत ज्ञापन भेजा है। इस विज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने मांग की है कि उनके सत्र पर यह परीक्षा लागू न की जाए, क्योंकि यह न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ क्रूर मजाक जैसा प्रतीत हो रहा है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे छात्र आक्रोशित थे, पर उनकी आवाज में विनम्रता और तर्कशीलता की गूंज थी। उनका कहना था कि जब हमने 2023 में दाखिला लिया तब नेक्स्ट का कहीं कोई जिक्र नहीं था। अब 1 साल बाद अचानक यह नया नियम लागू करना सरासर अनुचित है। छात्रों ने कहा है कि यह नियम बनाना सरकार का अधिकार है, पर बिना पूर्व चेतावनी लागू करना छात्रों की मानसिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को झकझोर कर देने वाला है। ज्ञापन के अंत में छात्रों ने केंद्र सरकार से 3 मुख्य मांगे रखी हैं। 2023 बैच को नेक्स्ट से पूर्णतः मुक्त किया जाए। यह परीक्षा केवल 2024 या उससे आगे के सत्रों पर लागू की जाए और नया नियम, नया सत्र की नीति को सख्ती से अपनाया जाए। छात्रों ने चेताया है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को अनसुना किया तो वे शांतिपूर्ण आंदोलन राह पकड़ने की विवश हो जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या दिल्ली की दीवारें इन युवाओं की आवाज़ सुन पाएगी या यह भी एक और फाइल बनकर मंत्रालय की अलमारी में कैद हो जाएगी। हम लोग सभी लोग भारत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं और मैं 2022 से उदित नारायण मेरा नाम है। मेरे जूनियर से 2023 बैच से हमारे ऊपर एक कानून लागू किया गया है, नेक्स्ट, जिसका नाम रखा गया है। तो वो कानून हम ये चाहते हैं कि नए बैच से लागू हो। ये कानून जो है वो आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों के लिए लाया गया था, लेकिन MBBS वालों ने इसमें हाई कोर्ट में स्टे ले लिया, सुप्रीम कोर्ट में जाके, लेकिन हमारे लिए वो वहाँ से नल वॉइड करके उसको केस को खारिज कर दिया गया है। तो हमारे लिए हमने फिर उसमें प्रोटेस्ट किए। 20 बैच ने, 21 और 22 और 23 ने मिलके हमने जो मंत्री जी को ज्ञापन दिया था, हमने जो अपनी एप्लीकेशन दी थी, उसमें सारी मेंशन ये किया गया था कि जो हमारे बैच हैं उन्हीं सबसे हटाया जाए और 2024 से ही लागू किया जाए। जो कोई भी कानून बनता है तो जिस दिन उस राष्ट्रपति के साइन उस पर होते हैं तब से वो लागू होता है, वो बैक डेट से लागू नहीं होता है। किस तरह का कानून है, क्या आपको परेशानी है? इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि जो बच्चे 4.5 साल की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करेंगे, कॉलेज के टेस्ट देंगे, सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप करने के बाद उन्हें एक एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा जो प्रैक्टिस लाइसेंस के लिए होगा। हम ये चाहते हैं कि ये टेस्ट हट जाए, फिलहाल के लिए 2024 से लागू किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके थे, उन्हें इस टेस्ट के बारे में नहीं बताया गया था, ना कॉलेज की तरफ से बताया गया, ना NCSM की तरफ से, ना ही मिनिस्ट्री की तरफ से। तो बच्चों ने लोन लेके पढ़ाई की है, कुछ ने तो मेंटली और फिजिकली बच्चे बहुत परेशान है इस टेस्ट को लेके। तो कौन सी चीज के छात्र हैं आप? सभी लोग बैचलर इन आयुर्वेदा साइंस के छात्र हैं। इसमें होम्योपैथी के भी हैं और यूनानी के भी हैं और सिद्धा के भी हैं। ये टेस्ट सभी पे लागू हुआ है। तो अभी कॉलेज से बात हुई आपकी? कॉलेज वालों से तो इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें सारा रोल मिनिस्ट्री का है, गवर्नमेंट का है। वो चाहें तो इसको आप 2024 से लागू कर सकते हैं। जैसे भी आपने अधिकारियों का अवगत कराया कि एडमिशन के समय हमें कॉलेज की तरफ से कोई सूचना जी इस चीज की नहीं दी गई जी। क्या DM साहब ने अभी हमें आश्वासन दिया है कि वो इसको लेके मिनिस्ट्री में फॉरवर्ड करेंगे और हमारी बात को मिनिस्टर साहब के सामने रखेंगे। आयुष के छात्र आज मिलकर आए हैं। एक 20 अक्टूबर 2024 को एक राजपत्र हासिल होता है जिसमें ये बताया गया कि सभी MBBS, BMS और जितने भी आयुष से जुड़े हुए छात्र हैं सबका एग्ज़ाम हो जाएगा। और एग्ज़ाम ये पैटर्न ये है कि जैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बच्चे नेक्स्ट नीट दे के आए हैं, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम सब ने पास किया है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर आखिर में एक एग्ज़ाम लागू कर दिया गया, जिसका सीधा सीधा ये हो रहा है कि बच्चे प्रेशराइज है काफ़ी और कुछ बच्चों को रिलीफ दे दिया गया है। जैसे 21 और 20 बैच के बच्चे, 22 बैच के बच्चे, उनको रिलीफ दे दिया गया। लेकिन 23 बैच की हमारी मांग थी कि 23 बैच के बच्चों तक का रिलीफ मिलना चाहिए, जबकि MBBS को भी रिलीफ दिया गया। ये सीधे तौर पर ये कहना, सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, जैसे कोई लोकसभा सांसद या विधानसभा विधायक अपना नॉमिनेट करता है, नॉमिनेट करने से पहले वो अपने फॉर्म में हर चीज़ फिल करता है कि मैंने इतनी शिक्षा की,
उसके बाद उसका इलेक्शन हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, वो जीत जाता है। जीतने के बाद वो जब शपथ लेने जाता है, शपथ लेने से पहले उसको ये बोल दिया जाए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वरना आपको शपथ के लायक नहीं हो आप। तो इसी तरीके से अनचाहे अनचक्के में मिलके इन बच्चों को एग्ज़ाम थोप दिया गया। इसके विरोध में ये बच्चे आ जा रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं इसमें? हम यही चाहते हैं कि ये लागू हो तो नए बैच से नया रूल, जो हमारी डिमांड थी वही आज भी है। 2024 से ये लागू हो, 2023 वालों को रिलीफ मिलना चाहिए। MBBS के तर्ज पे हम न्याय चाहते हैं। कितने छात्र पीड़ित हैं इस समस्या से? छात्र तो आयुष के सभी छात्र हैं, 2 लाख के समथिंग स्टूडेंट है और सभी पीड़ित है और सभी मानसिक तनाव में है। कोई लोन लेके पढ़ रहा है, कोई किसी से उधार लेके पढ़ रहा है, सबका करियर दांव पर लगा हुआ है। आप लोग कौन से कॉलेज के हैं? हम आयुष के स्टूडेंट हैं। कॉलेज तो होगा ना? हम आयुष के स्टूडेंट हैं और हम आयुष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ कोई कॉलेज से नहीं आया है, यहाँ सब आयुष आए हैं, सब डॉक्टर आए हैं।